students, welcome to the fourth chapter of history, economic development. In this chapter, we are going to study India's economic policy that includes a study of the mixed economy, 5-year plans and their successes and failures, nationalization of banks, 20-point program, meal workers strike, and especially the new economic policy of 1991. सी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स बनाए हैं, तो वो प्लान्स जो बनाए थे गवर्नमेंट ने, तो वो कुछ प्लान उसमें से जो है सक्सेस हुआ और कुछ जो है फेल हो गए। ओके, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट उन्होंने कुछ जो है 20-point प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 20-point प्रोग्राम भी जो है हमारे कंट्री के लिए अनाउंस्ड किया था। नेक्स्ट है मील वर्कर्स स्ट्राइक, मील वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। और स्पेशली जो है हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विथ मिक्स्ड इकोनॉमी। Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. See, brainstorming मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडियाज और सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आइडिया, कोई कुछ जो है नया चीज़ सोचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डिस्कशन करना पड़ता है। तो इकोनॉमी के जो है 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी हमारे लीडर्स ने डिस्कशन करके पहले ही, इंडिपेंडेंस के पहले ही उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्हें जो है कौन सा इकोनॉमी अडॉप्ट करना है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू अडॉप्टेड द मिडिल पाथ रैदर देन टेकिंग रिकोर्स टू एनी एक्सट्रीम्स। यहाँ पे एनी एक्सट्रीम्स का मतलब, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो हमारे कंट्री ने मिक्स्ड टाइप इकोनॉमी जो है अडॉप्ट किया है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है कुछ एक्सट्रीम्स को, मतलब इसको ज्वाइन करने से अच्छा उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? मिडिल पाथ का। मिडिल पाथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो इस इकोनॉमी में कुछ उसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो दोनों इकोनॉमी में जो एडवांटेजेस है, ये दोनों में से उन्होंने एडवांटेजेस जो था वो ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का थोड़ा सा एडवांटेजेस लेके और सोशलिस्ट इकोनॉमी का एडवांटेजेस लेके, जो दोनों को मतलब मिल के, यानी दोनों का मिक्सचर जो इकोनॉमी बना वो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ओके, हमारे कंट्री के लिए। एंड सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड कैपिटलिज्म व्हाइल सम हैड अडॉप्टेड सोशलिज्म। ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैड इट्स ओन एडवांटेजेस। सी, कुछ कंट्रीज ने जो है कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और कुछ कंट्रीज़ ने जो है सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे यूएसए जो कंट्री है उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया है, और चाइना ने जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ओके, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। ओके, ईच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैड इट्स ओन एडवांटेजेस, मतलब जितनी भी टाइप है इकोनॉमी के, 3 टाइप्स है, तो उसके अपने खुद के एडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट, इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। सी, कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी प्रोडक्शन करने का साधन, जैसे गुड्स बनाना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उसका मतलब जो साधन होता है, मीन्स होता है, तो ये कौन ओन्ड करता है? प्राइवेटली। कैपिटलिस्ट सिस्टम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, इसका मालिक, मैनेजमेंट का काम सब प्राइवेटली होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट ओन करता है। ओके, ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो मैनेजमेंट का काम, इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने का काम, ये किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और किसके नाम पे? सोसाइटी के नाम पे। ओके,
अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। और जो हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों के लिए काम करती है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वी गिव प्रेफरेंस टू अ मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सी, मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारे कंट्री ने जो है कौन सा इकोनॉमी अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड वी कैन सी 3 पार्ट्स इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो टाइप है यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें हम 3 पार्ट्स यानी 3 पार्ट्स देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। ओके, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर। The industries in this sector are completely under the control and management of the government. See, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज फर्म्स आते हैं तो इसको कंट्रोल करने का काम, इस इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने का काम या फिर मैनेजमेंट का जो वर्क है ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ओके, सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो ये सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है इसके अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज या फिर फर्म्स आते हैं तो इसको प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करते हैं, ठीक है, ओन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स देम टू। तो लेकिन इसमें भी जो है गवर्नमेंट जो है, इस पर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल रहता है और गवर्नमेंट इस सेक्टर को भी यानी इस इंडस्ट्रीज को भी क्या करती है, सुपरवाइज करती है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स भी किस तरह से मतलब सुपरवाइज करेगी और इनका भी कंट्रोल रहेगा। जैसे कंज्यूमर गुड्स में कैसे क्या आ गया, जो कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि हो गया वॉशिंग मशीन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, तो इसको प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो चीज़ है, फ्रिज है या फिर वॉशिंग मशीन है, इसको कौन बनाता है, गवर्नमेंट तो पूरी तरह से बनाती नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा कम्प्लीटली जो है इसका गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है इस पर, ठीक है। इसको बनाते तो है कौन, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अब अगर उस पर जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, जब गुड्स बन रहा है तो उसको मार्केट में बेच रहे हैं, जो टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो टैक्स किसके अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रीज आते हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही ओन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी उस जो है इस इंडस्ट्रीज पे सुपरवाइज और कंट्रोल करती है। ओके, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रीज while some are run under government management। ओके, तो ये जो सेक्टर है ये जॉइंट सेक्टर है, यानी कुछ इंडस्ट्रीज जो है इसमें ओन करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज और वही सेम जो है वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंडर भी चलती है। जैसे कि एग्जांपल है इंडियन ऑयल पेट्रोनेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट महानगर गैस लिमिटेड। तो जो ये इंडस्ट्री है ये जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये इंडस्ट्री को प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी रन करते हैं और गवर्नमेंट भी। ओके, फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। सी, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छे से चलनी है, स्मूथली अगर उसको रन करना है, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है कोऑर्डिनेट करके चलना है, कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही है कि वो दोनों मतलब ये मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। तो दोनों को जॉइंटली जो है मिल के काम करना होता है। ओके, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है। एंड दिस सिस्टम एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन ए लार्ज स्केल। सी, ये जो सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है इसका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितना ज़्यादा हो प्रोडक्शन लेवल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए, और पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन ए लार्ज स्केल। तो यानी जो इंडिविजुअल्स, जो लेबर, जो वर्कर इस सिस्टम में ये मिक्स्ड इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो उनका पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो,
ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके. ओके, एन एफर्ट हैज़ बीन मेड इन दिस सिस्टम टू ब्रिंग टुगेदर द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम. तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में जो एफर्ट किया जा रहा है, तो ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों के लिए एक अच्छा काम है, गुड एस्पेक्ट्स है. ओके, अ मिक्स्ड इकोनॉमी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग एट्सेट्रा. सी, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो है एक रूल होता है, ये जैसे प्रॉफिट मोटिव. अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, मैंने आप सभी को बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो एडवांटेजेस है और सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो एडवांटेजेस है, तो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी ने दोनों के एडवांटेजेस को अडॉप्ट किया है. तो जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर. ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. तो ऐसे ही जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती, जैसे कि प्रॉफिट मोटिव, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, डिसिप्लिन, टाइम बाउंड प्लानिंग, यानी गुड्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो कितने समय में जो है, कितने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट मिल सके. ओके, अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट. और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है नेचुरली, यानी ये मिक्स्ड इकोनॉमी और भी किसको प्रायोरिटी देती है, नेशनल इंटरेस्ट को. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विथ प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी नेशनल इंटरेस्ट को दे रही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का भी बोझ जो है किसके ऊपर है, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर, कि हमारे एक कंट्री को जो डेवलप करवाना है, जो डेवलपमेंट होना है जिस भी फील्ड में, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. ओके, द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट, बट द रिटर्न्स इन दीज एरियाज आर डिलेड. सी, जो ये इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, ये डेवलपमेंट करना रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट को इसको डेवलप करवाना रहता है, बट द रिटर्न्स इन दीज एरियाज आर डिलेड. लेकिन बदले में जो प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर ये जो रोड्स, एजुकेशन, रेलवेज, ये इंडस्ट्री को अगर डेवलप करवाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, तो रिटर्न्स जो है इस एरिया को अगर डेवलपमेंट कराना है, इस एरियाज़ को, तो रिटर्न्स के लिए थोड़ा डिले हो जाता है, लेट होता है, यानी ये सब काम जो है जल्दी नहीं हो पाता. अगर डिफेंस इंडस्ट्री को सेटअप करना है, इसको डेवलप करना है, साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेशन है, रोड्स है, रेलवेज है, तो वो तुरंत 1-2 दिन में तो बन नहीं जाता. ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लगता है. इसके लिए कहा गया है कि रिटर्न्स जो है इस एरियाज़ में रिटर्न्स क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं. ओके, एंड नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज. कीन टू इन्वेस्ट का मतलब, कीन यानी इंटरेस्ट, इसका रिटर्न जो है, प्रॉफिट या फिर ये जल्दी जो है ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कराया जा सकता. इसके वजह से जो है बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट इस एरियाज़ में इन्वेस्ट करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते. ओके, इसलिए कदम जो है, मतलब स्टेप किसको लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को. ओके, इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना. इस एरियाज़ का जो है रिटर्न लेट होता है, ठीक है, लेट मिलता है, इसलिए मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इस एरियाज़ में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते, इंटरेस्टेड ही नहीं होते. तो स्टार्ट जो है, शुरुआत इस एरियाज़ को डेवलप करने के लिए किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट को. ओके, thus India adopted the mixed economy model and 5-year plans stated off on its path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. See, इसलिए हमारे कंट्री ने, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को जो है अडॉप्ट किया, और 5-year प्लान्स यानी 5 years का जो है प्लान्स गवर्नमेंट ने बनाया. ठीक है, पीपल के वेलफेयर के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स बनाए. तो टोटल 9 5-year प्लान्स है इस चैप्टर में. ओके, हम आगे पढ़ेंगे. एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973, यानी 1973 में
जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया यानी इंडस्ट्री पे फोकस किया, उसने कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा कहा गया है कि डेवलपमेंट उसके बाद से बहुत ही स्पीड में हुई। ओके, एंड प्रायोरिटी वाज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। सी, ये जो 1973 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो प्रायोरिटी जो है इस पॉलिसी में प्रायोरिटी किसको दी गई थी कि कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, यानी हेवी इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती है उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है। इसके वजह से गवर्नमेंट जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, उससे फोकस नहीं करता है। गवर्नमेंट इससे फोकस इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को प्रॉफिट जो है कम मिलता है। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई, तो इस पॉलिसी के थ्रू जो है प्रायोरिटी जो है किसको दिया गया कि हेवी इंडस्ट्री का जो इन्फ्लुएंस है यानी हेवी इंडस्ट्री का जो प्रभाव है उसको कंट्रोल करो, और फोकस जो है किस पे करो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री पे। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज। तो ये तीन जो इंडस्ट्रीज है, हेवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैमिलीज और फॉरेन इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करो एंड द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। सी, गवर्नमेंट जो है किसी किसी रीजन पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे देती है और वो रीजन जो है हाई लेवल तक डेवलप हो जाता है, और कोई कोई रीजन जो है गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान ही नहीं देती तो वो बैकवर्ड ही रह जाता है। तो इस पॉलिसी में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 में ये भी इंक्लूड किया गया था कि जो इम्बैलेंस है रीजनल डेवलपमेंट में, जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जाए, यानी हर एक रीजन को जो है इक्वल डेवलप किया जाए। ओके, द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। सी, तो उसके बाद में जो है जब ये पॉलिसी बनी तो गवर्नमेंट ने जो है किसके तरफ फोकस करना स्टार्ट किया? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। पहले जो है फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था? हेवी इंडस्ट्रीज पे, ओके, फॉरेन इंडस्ट्रीज पे। लेकिन ये पॉलिसी के बाद, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनने के बाद गवर्नमेंट ने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री पे भी फोकस किया, एंड गवर्नमेंट ने और किस पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया? कोऑपरेटिव सेक्टर पे। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स। अब हम देखेंगे कि 5 ईयर प्लान्स क्या है। द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लेन्ड इंडिया इकोनॉमिकली। The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standard of living, low productivity of agriculture and industries, and backwardness in the fields of knowledge, science and technology. सी, जो कॉलोनियल पावर था यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे कंट्री पे रूल किया था, ओके, उसको क्या कहा गया? कॉलोनियल पावर, यानी कॉलोनी सेटअप की थी, रूल करके कॉलोनी सेटअप की थी। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम, सब कुछ जो है उस चेंज कर दिया था, उन्होंने अपने रूल के अकॉर्डिंग किया था। तो इसके वजह से जो है इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सी सेवरल प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़े, जैसे कि पॉवर्टी हुआ यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग जो है जॉबलेस हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी अनएजुकेटेड की वजह से, इलिटरेसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लगा हमारे कंट्री में। ओके, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होने लगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द लेवल ऑफ वेल्थ, comfort, material goods and necessities available to a certain socio-economic class or a certain geographic area. Okay, उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इंक्लूड होगा? कौन से फैक्टर्स? इनकम हुआ, जीडीपी हुआ, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है कंट्री का, वो भी क्या हो गया? लो हो गया। ओके, एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यानी एग्रीकल्चर जो खेती की जाती थी उससे भी प्रोडक्शन कम निकलता था। ओके, इंडस्ट्रीज भी इतनी सेटअप नहीं थी, उससे भी प्रॉफिट नहीं हो पाता था। और हमारी जो कंट्री है नॉलेज के मामले में, मीन्स नॉलेज के फील्ड्स में, साइंस के फील्ड्स में और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में बहुत ही बैकवर्ड थी। तो ये सेवरल प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को फेस करने पड़े। ओके, तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए
ये जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस फील्ड्स को, इस एरिया को डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया। ओके, प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। मीन्स प्लानिंग क्या एसेंशियल था, ये जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी था। एंड इंडिया स्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन इन 1950। और इसके लिए जो है इंडिया ने एक मेशर्स यानी उपाय सोचा, और प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ और बहुत सारे लीडर्स ने मिल के इंडिया में 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। और इस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो है किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year plans that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living, and economic development consistent with democratic ideals. See, जब ये प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया हमारे कंट्री में, तो इसमें क्या, प्लानिंग कमीशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, जैसे कि इंडिया का 5-year प्लान्स, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी गांव और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो लो हो गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसको डेवलप करना। ओके, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी किसी रीजन में अगर इंडस्ट्री सेटअप है और किसी रीजन में नहीं सेटअप है तो वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता था। ठीक है, तो हर एक रीजन में जो है इक्वली इंडस्ट्री सेटअप करना, जितना हेवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, उतना ही जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करना। ठीक है, तो इसे कहा गया बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोविजंस फॉर ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लो हो चुकी थी कॉलोनियल पावर की वजह से, तो प्रोविजन बनाना ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मिनिमम हो सके। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, मतलब कंसिस्टेंट विथ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, यानी डेमोक्रेटिक रूल को जो है, डेमोक्रेटिक को अडॉप्ट करके जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसिस्टेंट यानी रेगुलर करते रहना। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहना। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग कमीशन में इंक्लूड की गई। इट फोकस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year प्लान्स। ओके, तो ये प्लानिंग कमीशन ने पीपल्स पार्टिसिपेशन पे भी फोकस किया एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल डेवलप होते हैं तो जाके सोसाइटी होती है डेवलप, और सोसाइटी से धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारी कंट्री होती है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने पीपल्स पार्टिसिपेशन पे भी और इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया। ओके, और क्या इम्प्लीमेंट किया, 5-year प्लान्स। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था। A general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of human resources to fulfill the needs of the people. See, people के जो needs होते हैं, people की जो ज़रूरत होती है वो कौन फुलफिल करता है, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लेबर्स वर्कर्स रहते हैं वो गुड्स बनाते हैं। ओके, एंड रिसोर्सेज, और गुड्स किससे बनता है, रिसोर्सेज से, रॉ मटेरियल से। तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी हर एक रीजन में जो है प्रोपोर्शन में जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, और एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जितना चाहिए उतना ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना, जैसे लेबर्स वर्कर्स है और उनको टाइम पे वेजेस सैलरी देते रहना। ओके, पीपल के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये जनरल प्रिंसिपल है प्लानिंग का, जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। जनरल प्रिंसिपल क्या है, proportionate distribution of the resources and appropriate use of the human resources. Okay, next, goals of plans. The general goals of the economic planning of India are as follows. अब हम देखेंगे जो प्लान का जो गोल था, ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या क्या है। फर्स्ट, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या करना, इंक्रीज करना। ओके, सेकेंड वन इज bring about an increase in industrialization by focusing on the basic industries. See, यहाँ पे basic industry का मतलब क्या है, small scale industry और cottage industries. Okay, उस पे focus करना।
अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले किसको फोकस करना जरूरी है? बेसिक इंडस्ट्रीज को। तो ये नेक्स्ट गोल है। Next, bring about an increase in agriculture production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. See, third goal is कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, ताकि जो अपनी कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ओके, खुद पे निर्भर। सेल्फ सफिशिएंट मीन्स खुद पे डिपेंड होना। फोर्थ, use the human resource in the country optimally by making increasing employment opportunities available. See, human resource, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स यूज़ होते हैं, तो हमारे कंट्री में ऑप्टिमली उसको यूज़ करना है ताकि हर एक को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ठीक है, जैसे कि कंट्री ने जो है कॉलोनियल पावर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ये प्रॉब्लम को फेस किया था, सब जॉबलेस हो गए थे, किसी के पास जॉब नहीं था। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना ताकि हर एक को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ओके, नेक्स्ट वन, रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ। अर्निंग्स मीन्स कमाना। ओके, जो कमाते हैं, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, तो इनइक्वालिटी इसमें होता है। जैसे कि अगर वही सेम वर्क मैन कर रहा है और वुमेन कर रही है, तो मैन को अलग सैलरी, वुमेन को अलग सैलरी। ठीक है, और वेल्थ यानी हमारी कंट्री का जो वेल्थ है वो भी जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे रिच को ज़्यादा मिल गया, पुअर को कम मिला। ठीक है, तो पुअर पुअर ही रह जाते हैं और रिच क्या और रिचर बनते जाते हैं। तो इनइक्वालिटी जो अर्निंग में जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना? रिमूव करना। नेक्स्ट वन, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, यानी जो गुड्स है, कमोडिटीज़ है, उसका स्टेबल प्राइस मेंटेन करना ताकि पुअर भी उस कमोडिटीज़ को खरीद सके। ओके, स्टेबल प्राइस यानी रीजनेबल प्राइस, ना ही गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा ही लगा दो और ना ही कम। ठीक है, मीन्स कमोडिटीज़ का ऐसा प्राइस, स्टेबल प्राइस कि उसको पुअर भी जो है खरीद सके। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। सी, पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी एक प्रॉब्लम था कॉलोनियल टाइम पे। पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा था, तो ये गोल जो है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, ये भी गोल में जो है इंक्लूड किया गया। मीन्स फैमिली प्लानिंग करके, ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इराडिकेशन पॉवर्टी। इराडिकेशन मतलब रिमूव करना, मीन्स गरीबी को हटा के कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वन इज डेवलप सोशल सर्विसेज। ओके, तो सोशल सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग। तो ये क्या किस में इंक्लूड होता है? सोशल सर्विसेज में। तो डेवलप सोशल सर्विसेज। एंड लास्ट गोल इज मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, यानी हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है, उसको क्या किया जाए? सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. In the next part, we will discuss about 5-year plans. Okay. Thank you for watching this video.